अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट की वीडियो देख ली होगी। तो अब यहाँ पर आप ज़रा सा अपना मैनुअल देख लें कि मैनुअल में आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको फंक्शन ओवरलोडिंग और रिकर्सिव फंक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ये प्लस के नाम से फंक्शन बना हुआ है, मैंने ऐड के नाम से बना दिया था। इसमें डेटा टाइप भी डिफरेंट की हुई है, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स किस तरह आपको डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स शो किए थे। यहाँ पे इन्होंने डेटा टाइप भी डिफरेंट रख दी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि तीनों कंडीशंस वैलिड हो सकती हैं, तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। तीन कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स और डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने टास्क। ये फैक्टोरियल का फंक्शन वही जो मैंने आपको करके दिखाया, फैक्टोरियल का फंक्शन हुआ है। तो फैक्टोरियल के फंक्शन को इस तरह से उन्होंने ड्राई रन भी करके दिखाया हुआ। अगर आपको देखना हुआ तो आप डिटेल में देख सकते हैं कि फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड और थर्ड आइट्रेशन में क्या हो रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग में हमारे पास सबसे पहला जो प्रोग्राम है उसमें क्या करना है। आपको मेन में क्या करना है, प्रॉम्प्ट यूजर फॉर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच he or she wants to calculate the grade 2 or 3 prompt for marks with respect to their early selection. Call grade according to their selection. For example, call grade S1 S2 for 2 subjects, for 3 subjects S1 S2 and S3। ठीक है, सिंपल क्या करना है आपको, मेथड ओवरलोडिंग में कॉल ग्रेड कॉल करवाना है। ग्रेड का कॉल ग्रेड के नाम से एक फंक्शन है। अगर 2 सब्जेक्ट्स के लिए कॉल करवा रहे हैं तो ये दो वाला कॉल हो जाए, और अगर 3 के लिए करवा रहे हैं तो 3, जिसमें पैरामीटर्स आपने पास कराए हुए होंगे यकीनन, तो वो 3 पैरामीटर्स वाला पास हो जाए। ठीक है, ये देखें कॉल ग्रेड के नाम से फंक्शन, यानी कि डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ आपने फंक्शन बनाया हुआ होगा। अब उसके बाद कॉल ग्रेड के फंक्शन के अंदर आपने करना क्या, ये तो आपको बात हो गई मेन की। अब कॉल ग्रेड के अंदर बेसिकली आपने करना क्या है, ग्रेड डिफाइन करने हैं। अगर ए है, इफ एल्स की कंडीशन से आपने डिफाइन करना है। अगर ए है 87 से 100 तक के मार्क्स है तो ए ग्रेड डिफाइन करना है, बी ग्रेड 75 टू 86 में आएगा, सी ग्रेड 65 टू 74 में आएगा, डी ग्रेड 50 टू 64 में आएगा और एफ ग्रेड लेस देन 50 में आएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए ग्रेड क्राइटेरिया। आपने ग्रेड क्राइटेरिया दे दिया। इफ एल्स की कंडीशन देने को यूज करते हुए या स्विच केस को भी यूज करते हुए आप दे सकते हैं। और इसी तरह से कॉल ग्रेड के फंक्शन के अंदर आपने ये क्राइटेरिया दे देना है। ठीक है, और उसके अंदर यकीनन आपके सब्जेक्ट्स के दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स, आपको दो मेथड वो लोडिंग करानी है, S1 S2 और S1 S2 S3 के लिए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए तक के लिए आपको करवानी है ये तो हो गई जी मेथड ओवरलोडिंग की बात। अब हम आ जाते हैं रिकर्जन की तरफ। क्लास रिकर्जन के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये मैंने जो सेकंड एग्जांपल आपको ड्राई रन करके दिखाई है, आपने सिंपल उसी को रन करके देख लेना है, ये वही वाला काम किया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या कर रहा हो, सम कर रहा हो। ठीक है, ये वो सेकंड एग्जांपल है। और फर्स्ट एग्जांपल में आप फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करिए, फंक्शन दैट प्रिंट्स द नंबर बिटवीन 1 to n इन अ रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सिंपली आपको सी आउट करना है। आपका n तक चलेगा लूप और रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करना है और कॉल कर रहा हो इटसेल्फ। ठीक है, ये फंक्शन आपको राइट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट प्रिंट्स द नंबर बिटवीन 1 to n इन अ रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में n to 1 1 to n प्रिंट करें। ठीक है, 1 to n रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें। और उसके बाद क्या हो, अगर हमारे पास n5 है तो 1 to n प्रिंट हो जाए रिवर्स ऑर्डर में। और उसके बाद क्या हो, अपने आप को वो रिकर्सिव भी होना चाहिए, वो अपने आप को कॉल कर रहा हो। अब ये आप इसको इसकी लॉजिक सोचें किस तरह से होगी। ये वाला वो फंक्शन, ये वाला वो प्रोग्राम है जो मैंने आपको ड्राई रन करके दिखा दिया। ये तो सिंपल ड्राई रन करके मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब ये एक आपके पास प्रोग्राम आ जाता है क्लास, ये बेसिकली फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमारे पास ये देखें कुछ इस तरह से होता है। स्टार्टिंग के दो नंबर 0 और 1 रहते हैं। 0 और 1 से हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर 0 रहेगा, सेकंड नंबर 1 रहेगा, और उसके बाद से जो है थर्ड नंबर से कैलकुलेशन स्टार्ट होती हैं। थर्ड नंबर से कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होती है, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13, 13 + 8 = 21, 21 + 13 = 34। इस तरह से ये पूरी सीरीज हमारी जो है प्रिंट होती रहती है जब
कहाँ तक प्रिंट होगी? जितना यूजर ने इसको इनपुट दिया होगा। इस वाली सीरीज को प्रिंट करने में अगर अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इफ की कंडीशन में तो आपने सिंपल इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1 कह के लगा देना है कंडीशन ये। एल्स एल्स के अंदर आपने क्या कर देना है, सिंपली ये कंडीशन दे देनी है, ठीक है। वेयर का लूप लगेगा कहाँ तक, एन वेयर का जो है वो लगेगी कंडीशन n ग्रेटर देन 1 तक। अच्छा, इस वाले प्रोग्राम को अगर करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्लास, तो आप क्या करिएगा कि आप मेरे ही यूट्यूब के चैनल में जाइएगा और उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट के अंदर रिकर्जन के नाम से एक और वीडियो होगी, उस वीडियो को चेक करिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने ये पूरा कोड सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देखें और वहां से इस वाले टास्क को सॉल्व कर लें। तो आज की लैब में आपके बड़े आसान से टास्क हैं, जिसमें से 3 से 4 टास्क मैं कर चुकी हूँ, सिर्फ एक टास्क आपको करके देना है, यानी कि ये वाला टास्क नंबर 4, टास्क नंबर 3 और टास्क नंबर 2, ये तो 3 आपको समझे। रिकर्जन के टास्क तो आपको बहुत आसानी से कर लेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरलोडिंग का एक टास्क खुद से करना है, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ। और आपने सिर्फ क्या करनी है, उस एग्जाम्पल की जगह ग्रेड कॉल ग्रेड का फंक्शन बना के और कॉल ग्रेड के अंदर अपने डिफरेंट ग्रेड्स डिसाइड करके डिफरेंट ग्रेड्स की क्राइटेरिया को साइन करके आपको काम करना है, ठीक है। थैंक यू क्लास। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।